शांति। आ गई दीपावली। हर एक के मन के अंदर उमंग है, उत्साह है, आनंद है, खुशी है। और दीपावली को हम कैसे मनाएंगे उसका बहुत दिन पहले प्लान भी किया हुआ है और उस प्लान के मुताबिक हर एक अपने अपने घर के अंदर तैयारियां करके रखी हैं। और तैयारियां करते हुए सबसे मुख्य तैयारियों में जो तैयारी की है सभी ने, वो दीप प्रज्वलित करने की। दीप प्रज्वलन यह दिवाली का एक मुख्य, जैसे विधियां की जाती हैं तो ये एक मुख्य विधि है। बिना दीपक के दिवाली नहीं कही जाती। जहाँ दीपक है वहाँ दिवाली है, क्योंकि दीपक माना रोशनी, दीपक माना प्रकाश। हम जब दीपक को देखते हैं, उसकी जलती हुई लौ को देखते हैं, तो हम आध्यात्म की बातें करने वाले हमें क्या याद आता है? आज हम आपसे कुछ वो शेयर करेंगे। दीपक को देखते हुए जैसे दीपावली की याद आती है, ऐसे ही इस ज्योति को देखते हुए हमें एक तो याद आती है स्व की, अर्थात मैं आत्मा भी एक चैतन्य अजर अमर अविनाशी ज्योति हूँ, जो ना कभी मरती हूँ, ना कभी जन्मती हूँ, न मुझे कोई काट सकता है, न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई जला सकता है, ना मुझे कोई भिगा सकता है। तो ऐसी मैं आत्मा, पर मैं आत्मा जो ज्योति हूँ, वह मैं किसकी संतान हूँ? स्वाभाविक ही हम यही प्रार्थना रोज करते हैं या प्रभु को याद करते समय कहते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। तो वो परम ज्योति है, इसीलिए तो हम भी एक ज्योति हैं। और हम यदि ज्योति हैं तो स्वाभाविक हमारे जो आध्यात्मिक पिता हैं, वो परम पिता परमात्मा, वह एक परम ज्योति है। तो उस परम ज्योति ने हम ज्योति समान दीपकों को, यहाँ आत्माओं को इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर भेजा और हरेक को एक मिट्टी के दिए के अंदर प्रस्थापित किया। अब हरेक के अंदर यह आत्मा रूपी ज्योत जल रही है, अर्थात चैतन्य स्वरूप में विराजमान है। और यही कारण है कि हम सभी आज अपने इस शरीर रूपी कर्मेंद्रियों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से उसकी चैतन्य शक्तियों का प्रकाश या शक्तियों की किरणें हम प्रत्येक कर्मेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष करते हुए अपने कर्मों को करते चले जाते हैं। जैसे वृत्ति से सोचना, वृत्ति में किसी संस्कारों को स्थापित करना, मन से अच्छे अच्छे विचार करना, संकल्प करना, बुद्धि से उस पर परख करके निर्णय करना और संस्कारों के अंदर अच्छे अच्छे श्रेष्ठ गुणों को, चारित्र्य को, शील को भरना और फिर उन चारित्र्य के संस्कारों के द्वारा कर्म के अंदर ऐसे श्रेष्ठ चरित्र करना, अर्थात श्रेष्ठ कर्म करना। और फिर उस श्रेष्ठ कर्म से हम अपनी जीवन का प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ के साथ साथ जैसे ये दीपावली का त्योहार वर्ष के समाप्ति का और नए वर्ष की आरंभ का दिन माना जाता है, तो जैसे वो समाप्त करता है अंधकार को या पुराने जो भी अंधकार में की हुई बातों को, वैसे नया वर्ष हमें कहता है कि अब नए वर्ष के अंदर नए उमंग, नए उत्साह के साथ हम श्रेष्ठ कर्म करें। और इस प्रकार हम अपने जीवन का एक हिसाब का किताब बनाते चले जाते हैं और कर्म करते हुए आगे आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कई जुड़ जाते हैं, जिसमें देह, जहाँ हमारे
इस देह को जन्म मिलता है और हम जन्म से मृत्यु तक की जो जीवन की यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो उस यात्रा में हमारे कई साथी बनते हैं, जिनमें मुख्य रूप से इस देह को धारण करने वाली मुझ आत्मा के साथ जो दैहिक नाते हैं, जैसे लौकिक माता पिता भाई मामा चाचा, जो भी सखा संबंधी गुरु सब जुड़ते हैं। साथ साथ कई ऐसी अनजान व्यक्तियां भी थोड़े बहुत समय के लिए जुड़ती हैं, परिस्थितियां जुड़ती हैं, वातावरण जुड़ते हैं, प्रकृति के तत्व जुड़ते हैं, जीव जंतु पशु पंछी वनस्पति सृष्टि पशु सृष्टि सब कुछ जुड़ता चला जाता है और हम अपने कर्मों को करते चले जाते हैं। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम नाखुश होते हैं, कभी आनंद में होते, कभी उदास होते, कभी निराश होते, कभी आशाओं के दीप जलते। जैसे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दीप यदि जला हुआ है तो ये जले हुए दीपक को देखकर हमारा मन प्रफुल्लित होता है। तो दीपक अर्थात दीपावली के यह दीपकों की माला जो है, ये हमें क्या सिखाती है? ये हमें यही सिखाती है कि परम ज्योति ने हम सभी की ज्योत जगाई है। हम सभी जलती हुई ज्योत को इस जगत में भेजा। क्यों भेजा? कि हम इस जगत के अंदर जो भी दुख, अशांति और अज्ञानता या पूर्वग्रह, अकेलापन, उदासी, निराशा, ये जो भी अंधकार जीवन के अंदर छाया हुआ है, ठहर गया है, हम उसमें ज्योत जगाएं, ज्ञान की, समझदारी की, शक्तियों की, और यह ज्योत जगाकर हम उनके अंधकार को मिटाएं और अंधकार मिटाकर उनके जीवन के अंदर भी वो परिवर्तन का उन्हें अनुभव कराएं कि जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ये हम सब वापस इस ज्योत को जगाने से ला सकते हैं। अर्थात वह ज्ञान की रोशनी के द्वारा हम अपने जीवन के अंदर फिर से हम नए कर्म की शुरुआत कर सकते हैं। हम फिर से नए स्नेहपूर्ण संबंधों को जोड़ सकते हैं। और यही कारण है कि दीपावली के दूसरे दिन जो नया साल आता है, नए साल के नए दिन का जो प्रारंभ होता है, तो सभी एक दो से मंगल मिलन मनाने हर एक दो के पास पहुंचते हैं और उनके पास जाकर के और उनसे अपनी भूल चूक जो भी हो गई या जो भी उनसे छोटे बड़े ऐसे खोटे कर्म हो गए जो उनसे संबंधित थे, जिसके कारण उनसे रिश्ता नाता टूटा, तो फिर से हम वो प्रस्थापित करने की कोशिश करते हैं और माफी मांगकर हम उनसे मंगल मिलन मनाकर और नए साल की मुबारक देते हैं या उनको बधाई देते हैं। और उस बधाई को देते हुए हम एक दो का मुंह भी मीठा करते हैं। और इसीलिए तो ये दिवाली का त्योहार खूब मिठाइयां बनाई जाती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से इस मिठाइयां बनाई जाती हैं, फरसाण बनाए जाते हैं। आने वाले अतिथियों को देवतुल्य समझकर उनकी खातिरी की जाती है और इस प्रकार दिवाली के त्योहार को बड़े मजे के साथ मनाया जाता है। खूब वर्ष भर के लिए अपने अंदर आनंद, खुशी, खूब खजाने सभी पॉजिटिव भर लेते हैं। और हाँ, और दीपावली के इन दिनों में फटाकों की तो बात ही मत करो। इतने विविध प्रकार के फटाके जलाकर और उन फटाकों को फोड़कर कितना आनंद के अंदर अपने आनंद में अभिवृद्धि करते हैं और फटाकों को दूर से भी देख देख करके और उस आनंद के खजाने को अपने अंदर भरते हैं। जैसे फटाकों की आवाज हमारी खुशियों की आवाज के साथ सम्मिलित होकर के और हमारी खुशियों को जैसे वो चार चांद लगा देते हैं,
परंतु इन फटाकों से होने वाले पॉल्यूशन को भी हम ध्यान पर रखें और हम ऐसे फटाकों को जलाने के बजाय जो घर घर में फटाके जल रहे हैं, जो मुंह से कोई कड़वे बोल बोले या जो साइलेंस वाले फटाके, अर्थात हमने अपने चेहरे की रेखाओं के द्वारा, अपनी दृष्टि के द्वारा या हमारे कर्म के अंदर कोई ऐसी एक्शन ऐसी करके या हमारे चलन में ऐसी चाल चल करके हमने कईयों को इन फटाकों की आवाज की तरह पॉल्यूशन फैलाया या अधिक आवाज करके और उनको त्रस्त किया, तो ऐसे फटाकों पर भी हम ध्यान दें। ये फटाकों के बजाय उन फटाकों के ऊपर यदि हम ध्यान देंगे जिसके कारण घरों में, प्रत्येक घर में लड़ाई और झगड़ा हो जाता है, तू मैं हो जाती है, क्योंकि आंखों के मन की वृत्ति के भाव जो आंखों में जैसे जहर उगलती हैं आंखें, वैर उगलती हैं आंखें, और अंदर में मन भी यही बुरा सोचता है कि इनका मैं कैसे बदला लूं, मैं कैसे इनका वैर लूं और कैसे मैं इसको परास्त करूं। तो इस प्रकार की ये जो भावनाएं हैं हमारी, ये भावनाएं भी हमें ये दिवाली के ऊपर हमें समझनी आवश्यक है। हम दिवाली जरूर मनाएं, लेकिन हम दिवाली क्यों मनाएं? हम स्वयं को तो खुश करें, लेकिन हम अन्य को भी खुशियां दें, हम खुशियां बांटें। हम खुद तो सुखी हों, लेकिन हम अन्य को भी सुखी करें। हम अपने को अकेला न रखें, ऐसे हम अन्यों को भी अकेला न रखें। हम भी दिवाली मनाएं, हम दूसरों के साथ मिलकर के भी दिवाली मनाएं, और हम अपने अंधकार को लाने वाले उन दुश्मनों को पराजित करें, यानी अंधकार नष्ट करें। तो वो अंधकार नष्ट करने का और प्रकाश को मनाने का, यानी प्रकाशित जीवन में खुशियों को मनाने का ये जो त्योहार है दिवाली, इसीलिए विशेष इस दिवाली के ऊपर खास लोग घर घर में दीप जलाते। अब कहानियां तो शास्त्रों के अंदर अनेक है, परंतु मुझे जो बात अभी याद आ रही है शास्त्रों की, उसमें से एक बात मैं आज बताती हूँ कि राम ने 14 वर्ष वनवास किया। जब वनवास 14 वर्ष का पूर्ण करके जब वो अयोध्या में वापस लौटे, तब अयोध्या नगरी में लोगों ने इस खुशी में घर घर में दीप जलाए, घर घर ने अपने घरों को सजाया, घर घर में सभी ने मिष्ठान बनाए, खूब उस खुशी को प्रकट करने के लिए विविध प्रकार आजमाए। तो उन्होंने उस रीति से खुशी मनाई। इसी प्रकार हर एक अपनी खुशी खुद कैसे मनाता है वह स्वयं को देखे, क्योंकि हर एक के लिए खुशी की भी अलग अलग माने हैं। जैसे कोई को इस बात में खुशी मिलती है, जैसे छोटे बच्चों को ले लें, अगर उन्हें फटाके फोड़ने का शौक है, यदि उनको फटाकों के साथ लगाव है या फटाके उनको चाहिए, तो यदि उनके माता पिता के द्वारा या उनकी इच्छा को पूर्ण करने वाले जो भी उनके बड़े हैं, यदि वो उनको फटाके ला करके देते हैं, तो वो फटाकों को प्राप्त करके और उन फटाकों को जला करके फोड़ करके, और वह समझता है मैंने बहुत अच्छी दिवाली मनाई। कोई को दीपकों को, अनेक दीपकों को प्रगटाने का शौक है, पूरा घर के बाहर, घर के अंदर, छत पर, यहाँ वहाँ, चारों ओर। इतना ही नहीं, लेकिन जो भी उनके मित्र संबंधी आदि हैं, उनको भी शुभ भावना के ग्रीटिंग कार्ड्स भेजकर और साथ में दीपक भेजकर, और वह जो दिवाली मनाने का संतोष प्राप्त करते हैं, वह तो कोई उनसे ही जाकर पूछे, तो वो उसमें खुश होकर के दिवाली मनाना समझते हैं। कई हैं जो मिष्ठान बना करके दिवाली मनाने में अपना संतोष समझते हैं। कोई है
जो अपनी जो भी अंदर की इच्छा है, जैसे कोई कविता बनाने वाला उस दिन अच्छे से अच्छी कविता यदि वो बनाता है या लिखता है तो वो समझता है कि मैंने इस दिवाली पर फर्स्ट क्लास कविता लिख करके दिवाली मनाई। कोई लेख लिखने वाला फर्स्ट क्लास लेख लिख लेता है तो वो समझता है कि मेरी ये दिवाली पर मैंने फर्स्ट क्लास लेख लिख करके मैंने दिवाली मनाई। ऐसे ही कोई बिछड़े हुए संबंधी से कोई यदि उस दिन मिलता है और अपनी बीते हुए संबंध की खटास को या अपने बीते हुए संबंध की कड़वाहट को भुलाकर यदि वो आपस में मिलते हैं तो बस उस मिलन को ही और उस संबंधी के मिलने की खुशी को ही वह दिवाली मनाना समझते हैं। कई दिवाली के दिनों में 3-4 दिन विविध वस्त्र परिधान करके और खुश होते हैं कि हमने दिवाली पर ये भी पहना, वो भी पहना, ऐसा भी पहना, वैसे भी पहना, और वो दिवाली की खुशी मनाते हैं। कोई है जो दिवाली के दिनों में कहीं किसी ऐसे मनोरंजन के स्थान पर जाते और समझते हमने दिवाली मनाई। कई हैं जो कहीं घूमने फिरने या कहीं कोई ऐसे स्थान पर जाते जहां पर जाकर के वो अपना शांति का, एकांत का या अपनी रीति से अपने जीवन को जीने का आनंद लेते, तो वो समझते हमने भी इस बार अपनी दिवाली यहाँ जाकर वहां जाकर और ऐसे हमने दिवाली मनाई। ऐसे हर एक के पास एक अपना लक्ष्य होता है दिवाली मनाने का, लेकिन हम क्या लक्ष्य रखें, क्या लक्ष्य रखना हमारा जरूरी है, और यदि लक्ष्य रखना जरूरी है तो हम क्या लक्ष्य रखें। तो हम यही लक्ष्य रखें कि ये जो भी दिवाली में हम करते हैं हम सब कुछ करें, खुशी से करें, उमंग से करें, और क्यों न करें जबकि ये त्योहार है ही उसके लिए, खुशियों के लिए। तो हम खुशियों को जितना बटोर सकते हैं, जितना हम खुशियां कहीं से भी ले सकते हैं तो हम खूब खुशियों को लें, बटोरें, परंतु याद रखें कि हम सिर्फ ये 3-4 दिन ही इन खुशियों को अपने पास न रखें, लेकिन इन खुशियों को कायम के लिए, सदा के लिए अपने पास रखने के लिए, जिनके कारण हमारी खुशी गायब होती है, जिन व्यक्तियों के स्वभाव संस्कारों के कारण खुशी गायब होती है, या फिर जिन स्वभाव संस्कारों के कारण या अपनी कोई ऐसी आदतों के कारण, यानी हम खुद खुशी को गायब करने के निमित्त बनते हैं, या फिर किसी वातावरण के वश या किसी आदत के वश या किसी व्यसन के वश यदि हम अपनी खुशी को गायब करते, अपने परिवार की खुशी गायब करते, या फिर हम अपने जीवन के चरित्र को हम नीचा करते, या हम अपने व्यक्तित्व को भी हम नीचे कर देते, या हमारे व्यक्तित्व को भी हम ढक देते, तो ऐसे जो भी कर्म हैं वो हम अपने जांचें और जांच करके और फिर हम वह कर्म करने का दृढ़ संकल्प लें। हम ज्योत जगाएं, अर्थात आत्मा रोशनी में आवे, आत्मा ज्योत जगा के माना जागृत हो करके, और आत्मा अपने अंदर वह प्रकाश लावे, वह शक्ति लावे कि आज से अब से मैं वह कर्म नहीं करूंगा और मैं कभी किसी को नाखुश नहीं करूंगा। मैं मेरे मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, प्रवृत्ति से यह अटेंशन सदा रखूंगा। जैसे अग्नि के ताप से हमें सावधान रहना आवश्यक होता है। दीपक तो हमने जगह जगह प्रज्वलित कर दिए, परंतु जब हम चलते हैं तो हमें ये ध्यान रखना ही पड़ता है कि कहीं कोई भी वस्त्र का कोई भी कोना उस दीपक से लग न जाए। क्यों? यदि वो दीपक से लग जाएगा तो क्या होगा? वो वस्त्र जल उठेगा और वो हमारा नुकसान कर बैठेगा। वो दीपक की लौ
यदि किसी भी चीज से, ऐसी स्फोटक चीज से लग गई तो बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम भी अपने अंदर ऐसे स्फोटक पदार्थ रख करके और अपनी आत्म ज्योति को जगाने की कोशिश करेंगे तो ये स्फोटक पदार्थ जो हमारे अंदर गुण हैं, उन गुणों को भी नष्ट करेगा, हमारी शक्तियों का भी वो क्षय करेगा और हमारा समय भी बर्बाद होगा और हमारे जीवन के अंदर हमें भी नुकसान को उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरे मीठे भाइयों, मेरे मीठी बहनों, आप सभी को दिवाली की बधाई देते हुए हम आप सभी के प्रति यही शुभ भावना और मंगल कामना करते हैं कि हम सभी खूब दिवाली में खुशियां मनाएं, उमंग उत्साह के साथ इस आनंद को मनाएं, आनंद लें, खुशियां बांटें और सभी को हम आनंदित रहें, हम भी आनंद में रहें, निजानंद में रहें, सभी को आनंद प्राप्त हो, खुशियां प्राप्त हो। इस प्रकार हम दीपावली को मनाएं और इस दीपावली के दीपक को देखते हुए स्व की स्मृति का दीपक भी जगता हुआ रखें, अर्थात मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को धारण करने वाली, मैं वो भी याद रखूं और फिर मुझ आत्मा का पिता परमात्मा है, वो परम ज्योत जिसने मुझ आत्मा को ऐसे अजर अमर अविनाशी ज्योत स्वरूप रखा है, मैं उसको भी अवश्य प्रातः उठने से ही उसको याद करूं और ऐसा अमूल्य मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, हम उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करें और जो भी मुझे जीवन के अंदर प्राप्त हुआ है, जो भी अच्छाइयाँ, क्योंकि प्रभु पिता है, वो हमें दुख और बुराइयां तो दे ही नहीं सकता, इसीलिए हम उस पिता को जो सुख दाता है, दुख हरता है, सुख करता है, जो हमारे जीवन के अंदर खुशियां भरता है, रोशनी करता है, प्रकाश फैलाता है, तो हम उस परम ज्योति का शुक्रिया मानते हुए अवश्य उसे याद करें और उससे ऐसी शक्तियों को प्राप्त करें कि प्रभु हमें सदा सद्मति दे, प्रभु हमें सदा सद्गति हो हमारी, ऐसे हम कर्म करें ताकि जीवन में चलते हुए हम इन बुराइयों से सदा मुक्त रहें, सदा इन नेगेटिव भावनाओं से ग्रसित हमारे दुखी अशांत जीवन को भी हम मुक्त रख सकें और जीवन में खुश रहें, आबाद रहें। बस यही आप सभी के प्रति हमारी शुभ भावना और मंगल कामना आप प्रेम से स्वीकार करें। ओम शांति।